बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे और तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ट्राई करते होंगे। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड दाल माश और इसके साथ हम बनाएंगे भगारे हुए दही बड़े, जिसको भगरे हुए दही बड़े भी कहते हैं। और अमूमन जो भगार किए हुए दही बड़े होते हैं वो नान के साथ या रोटी के साथ खाए जाते हैं। तो गर्मियाँ भी हैं और हम लोग पसंद करते हैं कि बहुत ज़्यादा गरम गरम खाना ना हो, ठंडा हो, रूम टेम्परेचर पे हो। तो ये जो हमारे भगार हुए हुए दही बड़े हैं, आप यकीनन इसको एंजॉय करेंगे। हम इसको बेसन के साथ बना रहे हैं, बड़ा चटपटा सा बनाएंगे, मज़ेदार सा बनाएंगे। और फ्राइड दाल माश भी बहुत अच्छी सी रेसिपी है, हम इसको टमाटर के साथ बना रहे हैं। दाल माश काफ़ी सारे तरह से बनती है, सादी भी तैयार की जाती है, टमाटर के मसाले के साथ भी बनती है और थोड़ी सी पतली जो है वो तैयार की जाती है चावलों के साथ। तो डिफरेंट अंदाज में बनाई जाती है। तो आज हम फ्राई बना रहे हैं, मसाला इसका भूनेंगे और उसके बाद हमने दाल माश तैयार करनी है। तो ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और आपको बताते चलते हैं कि सबसे पहले दाल माश की तरफ आ जाते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा गलने के लिए भी रख दें। इसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए उसमें हमें चाहिए दाल माश। हमने ले ली है 1 कप, उसको आप भिगो के रख दीजिए। और इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे प्याज, ज़ीरा और हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर इसमें जाएंगे, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च हम इसमें यूज़ करेंगे इटालिया की काली मिर्च का पाउडर, पिसा हुआ धनिया है, पिसा ज़ीरा है, हल्दी पाउडर है, साबित लाल मिर्चें हैं और हम इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया आप यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले माश की दाल को उबलने के लिए रख देते हैं, इसके बाद इसका जो है वो बाकी हमें प्रोसेस करना है। तो हम इसको उबलने के लिए रख देते हैं। कोई भी आपने पैन ले लेना है, मैं एक अदद यहाँ से पैन ले लेती हूँ। और शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बनाते हैं, बड़े इनके ज़बरदस्त से पैन्स हैं, इनके कवर्स, इनके साइज़ेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम अपना स्टोव जो है उसको ऑन कर लेते हैं और दाल माश को आपने वॉश कर लेना है। वॉश कर लेने के बाद आप उसे भिगो दें। तो मैं इसको इसी पानी के साथ उबलने के लिए रख देती हूँ और उसमें हम ऐड करेंगे नमक और हल्दी पाउडर। ये 2 चीज़ें हम शामिल करेंगे। वैसे दाल माश जो है वो बादी होती है, तो बाज़ लोग जिनको तकलीफ़ हो जाती है बादी चीज़ों से, उनको वो चाहिए कि हम भी इसमें अदरक ऐड करेंगे। ज़रूर अदरक का इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ आपने रात में नहीं खानी, कोशिश करें दिन में खाएं। रात को जो हम बहुत ज़्यादा लेट नाइट खाकर सो जाते हैं तो फिर अगर चीज़ें बादी ना भी हों तो भी तकलीफ़ हो सकती है। थोड़ी सी एहतियात करें। और आपने अगर रात को लेनी है तो फिर सोने से पहले लें, 3-4 घंटे पहले ले लें ताकि आप उसको आसानी से हज़म भी कर लें। चलिए इसको कवर करते हैं और इसको उबलने के लिए हमने रख दिया। थोड़ा सा बबल करना शुरू करे तो हम इसमें नमक और हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि प्याज को फ्राई करेंगे, हल्का सा लाइट गोल्डन हम उसको कलर देंगे, ज़ीरा, और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। तो हम क्या करते हैं कि प्याज को फ्राई कर लेते हैं। 1 से 2 आपने ले लेनी है प्याज़ें। अगर के बड़े साइज़ की है या दरमियानी है तो आप 1 ले लीजिए, वरना आपने 2 अदद ले लेनी है। और हम इसको पकाएंगे अपनी फ्राई दाल माश को इटालिया कुकिंग ऑयल में, जो कि तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन स्पेशली जो दिल के मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ऑलिव्स के साथ तैयार करदा ये हमारा ऑलिव ऑयल, जो कि 3 तरह के दस्तयाब हैं। पोमिस ऑयल है, इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। चलिए यहाँ पे हमारी जो प्याज है उसको हमने कर लिया स्लाइस। तो पैन ले लेते हैं, 1 अदद वोक ले लीजिए और इसमें ऐड करते हैं इटालिया पोमिस ऑयल। तकरीबन आपने ले लेना है 1/2 कप। और
फ्राई हुई भी तैयार कर रहे हैं, कोई ऐसा इसमें ग्रेवी नहीं होगी, रूखी सी दाल हम तैयार कर रहे हैं जो कि सिंपल चपाती या जो हमारे घर में फुलके तैयार किए जाते हैं उनके साथ बहुत अच्छी जाएगी। और तमाम दालें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो हमारे वो देखने वाले जो दालें खाना नहीं पसंद करते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि अपनी फैमिली की पसंद के मुताबिक बनाएं, कुछ वेरिएशंस लेकर आएँ, लेकिन ज़रूर बनाएं। और प्रोटीन हमें मिलता है दालों से, जितने भी बीन्स हैं, जितनी भी दालें हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है, ज़रूर इनको लें। चाहे आप वेट लॉस पर भी हैं और डाइट भी अगर आप कर रहे हैं तो भी दालों के सूप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बच्चों को ज़रूर आदत डालें कि दालें खाएं, दालों को पसंद करें। तमाम काफ़ी सारी टाइप्स की दालें हैं, छिलकों वाली। अच्छा, हम लोगों को मोस्टली आदत हो गई है कि हम छिलकों के बग़ैर और पॉलिश हुई हुई दालें खाना पसंद करते हैं, लेकिन छिलके वाली दालें और भी ज़्यादा अच्छी हैं हमारे लिए, उनमें फ़ाइबर होता है। और आजकल जो हमारे जितने भी पेट के स्पेशली इश्यूज़ हैं, उनकी वजह यही है कि फ़ाइबर लेना हमने बिल्कुल छोड़ दिया है। अगर हम खीरा भी खाते हैं तो हम उसकी स्किन को निकाल देते हैं, पोटैटो की स्किन हम निकाल देते हैं, तमाम चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं। हमें आटा भी फ़ाइन चाहिए, हमें दालें भी फ़ाइन चाहिए, तो ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखें। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग लेकर आएँ। चलिए, हमने प्याज इसमें ऐड की और साथ ही हमने शामिल किया साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। लाइट सा हमें गोल्डन चाहिए। सब्ज़ी है, दाल है, अगर इसमें प्याज फ्राई कर भी रहे हैं तो बिल्कुल हमें वो बिरयानी वाला कलर नहीं चाहिए, लाइट सा गोल्डन तो अच्छी जाती है, चाहे सब्ज़ी हो चाहे दाल हो। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 से 2 दरमियान से हमने हरी मिर्ची सेंटर से काट के वो इसमें ऐड कर देनी है। तो सेंटर से काट लेते हैं, वरना क्या होता है कि जब भी हम हरी मिर्चें अगर होल ऐड कर देंगे तो वो फट सकती हैं। तो चाहे हल्का सा कट लगाएं या पूरा आपने सेंटर से काट लेना है। इसको भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा ये जो भगार है इसमें अच्छी सी ज़बरदस्ती हरी मिर्चों की खुशबू भी आए। चलिए, 3 से 4 हमने ऐड कर दी इसमें हरी मिर्चें, और दाल को हम यहाँ पर बॉईल कर रहे हैं। इसमें भी ऐड करते चलते हैं नमक और हल्दी पाउडर। शामिल कर देते हैं सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, और थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक। जूलियन में कटी हुई आप अदरक ऐड कर दीजिए ताकि इसका बादीपन जो है वो कम हो जाए। तो हमने इसको किया कवर। थोड़ी सी अदरक काट के वो इसमें शामिल कर देते हैं। बॉइलिंग में ही ऐड कर दें चंद पीसेस अदरक के। बंद गोभी है या फूल गोभी है, इसमें भी लहसुन और अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन थोड़ी सी बादी हैं तो गोश्त हो गया, इन तमाम चीज़ों में लहसुन अदरक ज़रूर ऐड करें। या अगर आपको हाजमे की प्रॉब्लम है तो यही इसीलिए कहा जाता है कि अदरक की चाय ले लेनी चाहिए, तो हाजमा जो है वो आपका बहुत अच्छा होगा। खानों में ज़रूर लहसुन अदरक का इस्तेमाल करें, और जितने भी हमारे देसी खाने हैं मोस्टली हम उनमें लहसुन और अदरक ऐड कर रहे होते। प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो चुकी है और ब्रेक पर भी जाने का टाइम है, तो मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इसमें टमाटर काट के ऐड कर देते हैं और हम जाते हैं ब्रेक पर। थोड़ी सी प्याज मैं निकालूंगी गार्निशिंग के लिए। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दाल माश को हमने नमक और हल्दी के साथ उबलने के लिए रख दिया। उसके बाद हमने प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई किया ज़ीरे और हरी मिर्चों के साथ। फिर हमने जनाब उसमें शामिल कर दिया टमाटर को, और अब मैं उसमें ऐड करने जा रही हूँ लाल मिर्च, पिसा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, हल्दी। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और मसाले को हमने पकने देना है। तो इसमें शामिल कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर, आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, और 1 ही टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया धनिया पाउडर। इटालिया का हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर,
और फिर हमने इसको थोड़ा सा पकने देना है। और आखिर में हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा, थोड़ा सा भून के उसको हाथों से क्रश करके वो हम ऐड करेंगे। और फिर हमने इसका क्या करना है कि थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया तमाम चीज़ें ऐड करके हम इसको दम लगाएंगे और दैट्स इट। दाल भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसका मसाला जो है वो पक रहा है, दाल भी बॉईल हो रही है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर देती हूँ। और फिर हम आ जाते हैं अपने दही बड़ों की तरफ, ताकि हम उसका जो बैटर है वो तैयार कर लें और थोड़ी सी देर के लिए उसको रखें। किसी भी किस्म के पकौड़े हों, थोड़ा सा बैटर को अगर हम रेस्ट देंगे तो अच्छे बनेंगे। इसकी भी आपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नोट कर लेने हैं। बड़ा भी कहा जाता है, या हम कहें कि जो फुल्कियां हैं वो बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन। हम इसमें ऐड करेंगे नमक और जनाब साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा धनिया, पिसी हुई हल्दी, लहसुन और अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा इसमें जाएगा सोडा, चॉप्ड प्याज इसमें हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं। और हमने इसको फ्राई कर लेना है इटालिया पोमिस ऑयल में। तो हम थोड़ी सी प्याज ले लेते हैं, 1 अदद आपने ले लेनी है प्याज, इसको हम कर लेते हैं बारीक चॉप। अच्छा, ये वाले जो दही बड़े ये नान के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि दही और नान का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त सा है। तो आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं। गरम मौसम में आपके ठंडे या रूम टेम्परेचर पे भगार दिए हुए दही बड़े। तो 1 अदद हमने इसमें ऐड की छोटे साइज़ की प्याज, ये हमने इसमें शामिल कर दी। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक, ये चला गया इसमें सॉल्ट। हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च भी आपने शामिल कर देनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कुटी हुई लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया हमने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड हरा धनिया, हमने बारीक चॉप कर लेना है। और थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। और उसके बाद सिंपल सा जैसे हम पकौड़ों को फ्राई करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से हमने इसको फ्राई कर लेना है। और फिर हम इसको यकीनन डिप करेंगे नमक मिले हुए पानी में, ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो सॉफ्ट से हो जाएं। तो इसमें हमने ऐड कर दी कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा धनिया, हल्दी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ज़रा सी हल्दी। और इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें हमने शामिल कर देनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें, 3 से 4। हरा धनिया हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा। पहले हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा बैटर इसका बना लेते हैं। और मीठा सोडा वो लास्ट इंग्रेडिएंट होगा जो हम इसमें शामिल करेंगे। मीठा सोडा ऐड करके कभी भी आपने बैटर को रेस्ट नहीं देना। पकौड़े हैं, दही बड़े हैं, कुछ भी अगर आप तैयार करने जा रही हैं, जो राइजिंग एजेंट है उसको हमेशा लास्ट में ऐड करें, क्योंकि वो फौरी तौर पर अपना काम करना शुरू कर देता है। और फिर अगर आपने उसको रख दिया 1 घंटा 2 घंटा तो वो स्लो हो जाएगा ना तब तक। तो आपने उसी वक्त ऐड करना है जब आप पकौड़े बनाने जा रही हैं। तमाम चीज़ें बेशक आप उसमें शामिल कर दें, लेकिन बेकिंग पाउडर है, सोडा है, वो आपने उसी वक्त ऐड करना है। तो अब हम तैयार कर लेते हैं इसका बैटर। ग्रेजुअली पानी को ऐड करती जाएं। वैसे मैं बोल इससे बड़ा एक ले लेती हूँ, सही होगा कि हमें थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एक बड़े से बोल में। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे इटालिया का लहसुन और अदरक का पेस्ट, वो भी हमने ऐड कर देना है 1 टीस्पून। इटालिया का ना सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट मौजूद है, बल्कि लहसुन और अदरक अलग अलग पेस्ट भी मौजूद हैं। थोड़ा सा मसाला चेक करते चलें। चलिए
इसमें हम शामिल कर देते हैं पानी। ग्रेजुअली ऐड करते जाएं और अपने बैटर सा जो है वो उसका बना लेना है। थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट देंगे, तब तक हम इसका जो दही है उसको तैयार कर लेंगे, ताकि एटलीस्ट 5-10 मिनट हम बेसन को रेस्ट ज़रूर दें। अगर आपको फिर भी शिकायत रहती है कि गुठलियाँ बन जाती हैं, तो फिर आपने क्या करना है, बेसन को एक दफ़ा छान लें तो आपके काफ़ी मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। बेसन फ्रेश होना चाहिए। बाज़ वक्त जब बेसन हम लेकर आ जाते हैं ख़राब भी जल्दी होता है बेसन, स्पेशली अगर हम कराची की बात करें, क्योंकि हम समंदर के पास रहते हैं, तो हमारे यहाँ मसाले और ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलती हैं। तो अगर आपका बेसन पुराना हो चुका है तो भी मे बी कि आपके दही बड़े या पकौड़े जो हैं वो इतने अच्छे ना बने। तो बेसन का फ्रेश होना भी ज़रूरी है। और फ्रिज में हमारे इतनी ढेरों ढेर चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं कि हम मसाले और बेसन और दालें नहीं रख पाते हैं उसमें। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं सिवाय मीठे सोडे के, और वो हम इसमें शामिल करेंगे जब हम इसको फ्राई करने जा रहे होंगे। इस मसाले को मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ और दाल को चेक कर लेते हैं। अगर दाल गल चुकी है तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसको दम लगाएंगे और जो दही है उसको भी प्रिपेयर करके रख लेते हैं। दही में हमने ऐड कर देना है पिसा हुआ हरा मसाला, जिसमें हमारे पास पुदीना है, हम हरी मिर्चें पीसेंगे, थोड़ा सा पुदीना पीस लेंगे, चंद पत्ते आप उसमें हरे धनिए के डाल दें, और वो तमाम मिक्सचर आपने ऐड कर देना है दही में। और साथ ही हम उसमें भुना पिसा मसाला, जो कि मैं आपको अक्सर ही बता ही रही होती हूँ दही बड़ों के लिए, कि आपने ज़ीरा और साबित लाल मिर्च, साबित धनिया, आपने इसको भून लेना है, पीस के बॉटल में बंद करके रख लीजिए, रायते में ऐड करें और इसके साथ साथ आप उसको दही बड़ों में शामिल करें। बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा इंस्टेंट तैयार हो जाता है। और क्योंकि आप भून लेते हैं तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। फिर आप उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर सकते हैं और रेगुलर जो हमारा सॉल्ट है वो शामिल करें, या जिस भी चीज़ में ऐड कर रही हैं अलग से आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दें। और ये मसाला हम इसमें शामिल करेंगे और ऊपर से आएगा इसमें भगार। तो दाल को चेक कर लेते हैं। मेक श्योर कि दाल आपकी जो आप उसको बॉईल कर रही हैं बहुत अच्छे से गल जाए। उसके बाद आप उसको इस टमाटर वाले मिक्सचर में ऐड करें। तो अभी दाल में कसर है, हम दाल को बहुत अच्छा सा गलाएंगे। बिल्कुल भी दाल कहीं से भी कच्ची नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हमने उसको खिला खिला रखना है, लेकिन हमने उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अच्छा, ये हमने इसको यहाँ पर रख देते हैं ताकि थोड़ा सा हम इसको रेस्ट दे दें। और हम आपको बताते हैं कि दही के लिए उसमें शामिल करेंगे हम नमक, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, वो हमने पीस के ऐड करना है, पुदीना और थोड़ा सा लहसुन ये हम उसमें शामिल करेंगे, और भुना ज़ीरा। साथ ही जो हम तीनों चीज़ों को साथ भून लेंगे, ज़ीरा, साबित लाल मिर्चें और साबित धनिया, ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो इन चीज़ों को ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास है दही। दही आप ले लीजिए तकरीबन ½ kg या फिर 2 कप। विस्क या फोक, किसी की भी मदद से आप इसको अच्छा सा फेंट लीजिए। इसमें हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और जब भी हम उन बड़ों को डिप करेंगे तो फिर उसको आप बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं कीजिएगा। और हम दही में कोई पानी ऐड नहीं कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हमने नहीं करना, और एज़ इट इज़ पानी के साथ ही हम उसको इसमें शामिल कर देंगे, ताकि ये जो बहुत ज़्यादा अगर दही का गाढ़ापन है तो वो आप इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ वक्त हम दही लेते हैं तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी होती है, और बाज़ वक्त हम दही लेते हैं तो हम कहते हैं इसमें तो पानी बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर पानी आपने नहीं ऐड करना। चलिए, दही को हमने मिक्स किया, थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, और याद रहे कि बड़ों में भी हमने नमक ऐड किया है, तो थोड़ा सा कम ही रखें, कम होगा तो बहुत इजीली हम टेस्ट कर पाएंगे। और हम इसमें थोड़ा सा मसाला जो है उसको रोस्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास पैन, और हमने इसमें रोस्ट कर लेना है धनिया, ज़ीरा,
और साबित लाल मिर्च। ये तीनों चीज़ें हैं जो हम रोस्ट करके इसमें ऐड करेंगे और मसालेदार सा जो दही है वो तैयार हो जाएगा, प्लस हरा मसाला और लहसुन। तो इसमें हम शामिल कर देते हैं, ये हमारे पास ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है, तो ये हमारे पास साबित धनिया तो मौजूद है, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 से 2 गोल लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा। तीनों चीज़ें आपने ले लेनी है हम वज़न। तो जब तक हम ब्रेक पर जाते हैं मैं इनको भूनकर और क्रश करके दही में ऐड कर देते हैं। 2 से 3 हम इसमें शामिल कर देंगे जो गोल वाली हमारी लाल मिर्चें होती हैं, वो हमने ऐड किया। मैं इस मसाले को भून लेती हूँ। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत, और आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई माश की दाल, और इसके साथ ही जनाब बनेंगे भगार हुए हुए दही बड़े। तो माश की दाल में टाइम लगता है और अभी भी हल्की सी कच्ची है। हम अपने दही बड़ों की तरफ आ जाते हैं। इसमें हमने ऐड किया था नमक, जो मसाला आपके सामने हमने भुना, धनिया, साबित सफ़ेद नहीं लाल मिर्च, और इसके साथ ही हमने ऐड किया धनिया है, ज़ीरा है और साबित लाल मिर्च। ये हमने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। भून के पीस के आप रख सकते हैं रायते के लिए, और इसके साथ साथ दही बड़ों के लिए बहुत ही अच्छा सा है, ज़बरदस्त सा है। अब हमने इसमें ऐड किया यहाँ पर थोड़े से चंद पत्ते धनिया के, और साथ ही आपने ऐड कर देना है पुदीने के पत्ते, और आपने ऐड करनी है 1 से 2 हरी मिर्च, और ये आपने पीस लेना है। ये इसमें शामिल कर दें। चलें, ये इसमें चला गया, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन। तो यहाँ से हमने ले लेना है ½ टीस्पून इटालिया का हमारा ये पेस्ट, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अब ऑयल रख देते हैं गरम होने के लिए, ताकि हम दही बड़ों को फ्राई कर सकें। ये जो हमारा योगर्ट मिक्सचर है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। नमक हमने ऐड कर दिया है, पिसा मसाला हमने ऐड कर दिया, हरा मसाला हम इसमें शामिल कर चुके हैं। अब हम 1 अदद वोक ले लेते हैं, और फिर मैं यहाँ अपनी टीम से कहूँगी कि हमें फ्राइंग के लिए जो है वो ऑयल दे दें, ताकि हम ये जो अपना बैटर है इसको फ्राई कर लें। अच्छा, बहुत ज़्यादा अगर आप इसको हार्ड रखेंगे, सख्त रखेंगे, यानी कि गाढ़ा बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर मे बी जो आप शिकायत अगर करते हैं कि दही बड़े आपके सख्त हो जाते हैं, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है। तो आपने बहुत ज़्यादा बैटर को सख्त नहीं रखना है। अच्छा, यहाँ पर हम मिक्स कर देते हैं दाल और मसाला, ताकि दाल मसाले के साथ भी थोड़ी सी पक जाए। अभी भी इसमें पानी बाकी है, तो ये हम इसमें शामिल कर देते हैं, और इसको साथ मिला के हमने थोड़ा सा कुक करना है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी साबित गोल लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्चें। जी, इसमें चला गया। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स, ताकि मसाले के साथ भी जो हमारी माश की दाल है वो थोड़ी सी पक जाए, ज़बरदस्त सी हो जाए। चलिए इसको वापस इस स्टोव पर ले आते हैं, और इसमें 2 से 3 चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें है साबित गोल लाल मिर्चें 2 से 4 ऐड कर दें। अगर घर वाले खाना पसंद नहीं करते हैं तो फिर आपने सिर्फ खुशबू के लिए ऐड कर देनी है। ये हमने इसमें शामिल कर दी, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। और ब्रेक का भी टाइम आ चुका है। ब्रेक पर मैं ये करूँगी कि पकौड़ों को फ्राई करना शुरू कर देंगे, आपके सामने भी करेंगे, ब्रेक में भी करेंगे, ताकि वापस आएँ तो फिर इसको दही में ऐड करें। और यहाँ पे हमने ऐड कर दी इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसको दम लगा देंगे। आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
हमारी जो फ्राई माश की दाल है वो दम पे है। हमने गोल साबित लाल मिर्चें उसमें ऐड की, हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक जुलियन में काट के वो शामिल कर दीजिए। और जैसे ही थोड़ा सा पानी ड्राई होता है, दाल मुकम्मल तौर पर गल जाती है, मसाला उसमें मिक्स हो जाएगा, हम उसको सर्व कर देंगे। दही हम बिल्कुल रेडी कर चुके हैं और उसमें हमने भून कर और पीस के ऐड किया मसाला, जिसमें 3 अदद हमारे पास इंग्रेडिएंट्स थे, साबित धनिया, साबित गोल लाल मिर्च और साबित सफ़ेद ज़ीरा। तीनों को आपने भून लेना है, भून के पीस लीजिए और वो आपने उसमें ऐड करना है। इसके साथ ही हमने उसमें शामिल किया लहसुन पिसा हुआ और आपने उसमें ऐड कर देना है हरा धनिया, पुदीने के चंद पत्ते, 1 से 2 हरी मिर्चें, वो आपने उसमें शामिल कर देनी है। और ये तमाम चीज़ें हमने उसमें ऐड कर दी। नमक हमने उसमें शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत। और अब हम ये जो पकौड़े हैं इनको फ्राई कर रहे हैं। थोड़े से ये फ्राई हो जाते हैं, ये वाला बैच भी हमने फ्राई करना है। सिंपली पानी में सोक कर देंगे। पता कैसे चलेगा कि इन्होंने पानी पी लिया है या ये अब सॉफ्ट हो गए हैं? जब वो पानी में अंदर नीचे बैठ जाएं, दैट्स मीन वो बिल्कुल रेडी हैं। अब आप उनको दही का जो आपने सॉस बनाया आप उसमें ऐड कर सकती हैं। जब तक वो ऊपर तैर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बड़े जो हैं वो अभी हार्ड ही हैं, अभी उन्होंने पानी अंदर तक सोक नहीं किया है। और थोड़ा सा आप वेट करें। उसके बाद आपने बैटर को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, ताकि आपके बड़े जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट से बने। किसी को भी सख्त वाले दही बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। और इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा मीठा सोडा, मुझे कम लग रहा है, मैंने थोड़ा सा और इसमें शामिल कर दिया। और जैसे ही ये फ्राई हो जाते हैं हम इनको निकाल लेंगे। और मैंने यहाँ पे पानी भी रख लिया है, इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक। और नमक मिले पानी में हम इसको शामिल करते जाएंगे, थोड़ी सी देर के लिए सोक करेंगे। हम फिर भी टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन आप वेट कीजिएगा बड़े अंदर बैठ जाएं आपके पानी के। उसके बाद आपने इनको दही में ऐड कर देना है। दही में भी शामिल करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए उनको छोड़ दीजिए ताकि वो दही को भी सोक कर लें, और फिर उसके बाद आप उसको सर्व करें ऊपर से ऐड करके। और जस्ट आपने फ़ौरन से उसको सर्व नहीं करना। और फिर हम इसका एक भगार बनाएंगे। वो भगार हमने ऐड करना है, नान हो गरम गरम और आपके ये भगरे हुए दही बड़े हों तो यकीनन आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। वैसे तो हम दही बड़े बनाते ही हैं और खाते ही हैं, लेकिन इस तरीके से आप इसको नान के साथ बनाइएगा। और दाल को भी चेक करते चलते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, खटास अगर आपको अच्छी लगती है। इसका भगार भी हम तैयार कर लेते हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ हम आपको ज़रूर दिखा दें। और इसके बाद जब हम ये हमारा क्योंकि रिकैप ब्रेक होगा, लास्ट होगा, और हम पकौड़ों को फ्राई करते जाएंगे, ऊपर से हम इसके भगार लगा देंगे और हमने इसको ऐड कर देना है। सिंपल सी इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और गोल हम इसमें साबित लाल मिर्चें ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे इटालिया ऑलिव ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल हमने नहीं करना, 1/4 कप या फिर 4 टेबल स्पून ऑयल आपने इसमें ऐड करना है। बहुत ज़्यादा दही बड़ों को हम ऑयली नहीं करेंगे ताकि वो हल्के फुल्के से ही रहें। ऑयल ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो उनकी जो लाइटनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी हम इनको डीप फ्राई ही कर रहे हैं, तो चलें क्योंकि ये फ्राई हो चुके हैं तो इनको निकाल लेते हैं। और डायरेक्टली मैं इनको ऐड करती जा रही हूँ पानी में। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको पहले प्लेटर में निकाल लीजिएगा ताकि थोड़ा सा ऑयल भी इनका निकल जाए, और उसके बाद आप इसको पानी में ऐड करें। या फिर ये जो हमारा ऑयल वाला पानी है इसको आप आटा गूंदने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा है किसी भी चीज़ को अगर ना हम फेंकें और यूटिलाइज़ कर लें। तो चलें इसी तरीके से और जो पकौड़े हैं ये हमने फ्राई करते जाना है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। ब्रेक पर जाएंगे, रिकैप ब्रेक है और मैं पकौड़े फ्राई करती जा रही हूँ। हम इनको दही में ऐड कर देंगे और वापस आएंगे, अपनी रेसिपीज़ दोनों सर्व करेंगे। भगार आपके सामने लगाते हैं, मैं इनको डिश आउट कर दूँगी, भगार लगाएंगे और मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। पगारे हुए दही बड़े, बड़ा बनाने के अज्जा: बेसन 2 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा,
कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, सोडा 1 चुटकी, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 2 चाय के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए, योगर्ट सॉस के लिए, दही 2 कप, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, भुना जीरा, हरा धनिया और खुश्क लाल मिर्चों का मिक्सचर 1 खाने का चमचा। तड़का लगाने के लिए तेल 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 4 से 5 अदद, खुश्क लाल मिर्चें 2 से 4 अदद। तरकीब: बड़ा बनाने के लिए बोल में तमाम अज्जा डालकर पानी के साथ बैटर तैयार कर लें। फिर तेल गर्म करके वड़े डीप फ्राई करें। उसके बाद इन्हें पानी में डिप करके एक तरफ रख दें। योगर्ट सॉस के लिए दही फेंटकर तमाम अज्जा शामिल करें और अच्छी तरह इतना मिक्स करें कि मिक्सचर यकजान हो जाए। उसके बाद वड़े निचोड़ कर योगर्ट सॉस में शामिल करें। अब इसमें तड़का लगाकर हरा धनिया छिड़के आखिर में सर्व करें। तड़का लगाने के लिए तेल गरम करके हरी मिर्चें, जीरा, कड़ी पत्ते और खुश्क लाल मिर्चें डालकर फ्राई करें और वड़ों में डाल दें। फ्राइड दाल माश अज्जा: दाल माश 1 कप, घी 1 चौथाई कप, प्याज 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 3 अदद, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: दाल माश को हल्दी और नमक के साथ उबाल लें। अब घी गर्म करके प्याज, जीरा और हरी मिर्च डालकर फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद टमाटर, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, पिसा धनिया, पिसा जीरा और हल्दी पाउडर शामिल करके पकाएं। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी मिलाकर भून लें। फिर इसमें दाल, साबित लाल मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और मक्खन डालकर 5 मिनट पकाएं। अब इसे सर्व करें। पकारे हुए दही बड़े। बड़ा बनाने के अज्जा: बेसन 2 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, सोडा 1 चुटकी, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 2 चाय के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राई के लिए, योगर्ट सॉस के लिए, दही 2 कप, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, भुना जीरा, हरा धनिया और खुश्क लाल मिर्चों का मिक्सचर 1 खाने का चमचा। तड़का लगाने के लिए तेल 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 4 से 5 अदद, खुश्क लाल मिर्चें 2 से 4 अदद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या किया कि जो हमारी फ्राई माश की दाल है उसको हमने निकाल दिया है। इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा बटर। जो प्याज हमने निकाल के रखी थी और इस पे हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी अदरक। ये आ गई हमारे पास अदरक। और भगार भी हमने तैयार कर लिया है दही बड़ों के लिए। दही बड़ों को हमने फ्राई करके पानी में ऐड कर दिया था। यहाँ पे इसकी आंच को बंद कर देते हैं। पहले दाल को लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के आपने सर्व कर देना है। चलिए जी, ये आ गई दाल। साथ ही साथ आपको बताते भी चलें कि आज तड़का में बनने जा रही है ब्राउनी चिकन हांडी और इसके साथ ही बनेगा जनाब यखनी पुलाव। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और यहाँ पे अब मैं ऐड करती जा रही हूँ, हल्का सा प्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने दही में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। तो ये हमारे चटपटे से जो बड़े हैं ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छा सा करेंगे मिक्स और ऊपर से भगाड़ लगाएंगे। दैट्स इट। हल्का सा स्पून से इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा सोक होने दीजिएगा और उसके बाद आप इसको निकाल के सर्व कीजिएगा।
कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर ले लें। उम्मीद करते हैं कि आज की ये हमारी सिंपल सी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। थोड़ा सा फोक की मदद से इसकी सेटिंग कर देते हैं। और ऊपर से आ गया ये भगार। इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। और जो हमारी आइसक्रीम थी उसको भी कल सर्व करते हैं और इसको मैं लेकर चलती हूँ अपने टेबल की तरफ। मुझे अगर बता दिया जाए कितने मिनट्स हमारे पास रह गए हैं। चलें, वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।